बार बार उसी चीज़ को दोहराते जा रहे हैं, उसी मोबाइल से जाएगा, उसी के साथ जाएगा। तो नहीं है मोबाइल उसके पास, फिर क्या करेंगे? क्या पता है इनका? आप अपना काम नहीं कर रहे, कौन करेगा इनके ऊपर कार्रवाई? आप इनको तत्काल सस्पेंड करेंगे। कलेक्टर साहब गुस्सा हो गए हैं। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी की क्लास लगा दी। सिविल सर्जन CHMO साहब की उन्होंने जमकर क्लास लगाई, जमकर उन्हें डांटा। पूरा मामला पन्ना का है, जहां पर लगातार जिला अस्पताल की असुविधाओं को लेकर लगातार खबरें मिल रही थी। मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार जो पन्ना के कलेक्टर हैं, जो अभी नवागत बने हैं, उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी। हरजिंदर सिंह ने इसके चलते जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का फैसला कर लिया। जैसे ही अस्पताल के अंदर गए तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले वह जिला अस्पताल के चिकित्सा में शौचालय में पहुंचे, जहां पर गंदगी पसरी थी, जिसे देखने के बाद में वह नाराज हो गए। CHMO और सिविल सर्जन को इसके बाद में उन्होंने कड़ी फटकार लगा दी। ठेका कंपनी को नोटिस जारी करने तक की बात उन्होंने कह दी। जैसे ही वह धीरे धीरे अन्य वार्डों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही उनको एक मजबूर और एक लाचार प्रसूता मिली, जो करीब 3 घंटे तक 108 वाहन उपलब्ध ना होने के चलते परेशान थी। ऐसे में जैसे ही कलेक्टर की नज़र उन पर पड़ी और जैसे ही कलेक्टर को उसने शिकायत दर्ज करवाई, तो कलेक्टर ने तुरंत ही प्रसूता वार्ड में पहुंच गए और उन्होंने वहां की जानकारी ली। और उसके बाद में प्रथम दृष्टया जो उनको गलती नजर आई, तो उन्होंने गलती के बाद में स्टाफ की एक नर्स सरला मोटे पर उन्होंने इसकी गलती मानी और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद में एक आशा कार्यकर्ता और थी, जिसका कर्तव्य उसने अच्छी तरीके से नहीं निभाया, ऐसा कलेक्टर साहब का कहना है। इसके बाद में उन्होंने भी उसे सेवा समाप्ति के आदेश जारी करने की बात कह दी है। क्या कुछ कहा कलेक्टर ने, आपको सुनाते हैं। बार बार उसी चीज़ को दोहराते जा रहे हैं, उसी मोबाइल से जाएगा, उसी के साथ जाएगा। तो नहीं है मोबाइल उसके पास, फिर क्या करेंगे? क्या पता है इनका? आप अपना काम नहीं कर रहे, कौन करेगा इनके ऊपर कार्रवाई? आप इनको तत्काल सस्पेंड करेंगे और सिस्टम बनाइए कि कोई भी लोग ऐसे खड़े नहीं रहेंगे। सॉरी नहीं, इनको आप सस्पेंड करिए और बताइए कारण क्या है कि बाहर खड़े थे, कलेक्टर साहब जा रहे थे, उन्होंने देखा, बात की और उनके पास मोबाइल नहीं है। ये बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि मोबाइल है। देखिए, यहाँ पर एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनना है और उसके लिए यहाँ पर जो पर्याप्त स्थान है उसको देखने में आया था। और उसके साथ साथ मैंने ये पाया कि यहाँ पर जो भी एजेंसी को साफ़ सफाई का काम दिया गया है, वो काम अपना ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो CMHO को मैंने निर्देशित किया है कि आप तत्काल जो भी एजेंसी यहाँ पर साफ़ सफाई देखती है, उसमें उनके द्वारा कोताही गई है, उन पर कार्रवाई करें। अगर CMHO उसको समयबद्ध तरीके से नहीं करते हैं, तो मैंने CMHO को वार्न किया है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अगर उन्होंने यहाँ की स्वास्थ्य की जो सफाई व्यवस्था है वो नहीं सुधारी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखा कि जो 108 की व्यवस्था है, जहाँ पर मैटरनिटी डिलीवरी के बाद लेडीज़ को जो है महिलाओं को घर ड्रॉप करने की व्यवस्था है। तो एक महिला अपने बच्चे के साथ बाहर खड़ी थी और उसके द्वारा बताया गया कि वो 3 घंटे से खड़ी है और उसको कोई बता नहीं रहा कि उसको घर पे कौन ड्रॉप करेगा। तो जब उसकी वहाँ मौके पे जांच की गई तो पाया गया कि उस महिला के पास मोबाइल ना होने की वजह से और जो यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके द्वारा भी मदद नहीं की गई। तो मेरे द्वारा सिविल सर्जन और CMHO को दोनों को निर्देशित किया गया कि वहाँ पर जो भी महिला हैं उनका नाम आप सिविल सर्जन से पूछ लीजिएगा, और वो और जो आशा कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा उस महिला को जो है हेल्प नहीं की गई, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया जाए, विभागीय जांच की जाए और आगामी 1 घंटे के अंदर उनके खिलाफ जो भी यहाँ पर सिविल सर्जन और CMHO कार्रवाई करेंगे उसकी रिपोर्ट मुझे तत्काल पेश की जाए। सर, जिला चिकित्सालय में एक लापरवाही उजागर हुई है, आज प्रसूता की मौत हो गई है, बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया है। सर, इस पर क्या कार्रवाई? मणैयन का मामला है, देवेनगर। ये क्योंकि मेरे जो मामला आप बता रहे हैं, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आप ही लाए हैं, तो एक बार मैं ज़रा सिविल सर्जन और CMHO से उसकी रिपोर्ट ले लूँ, उसके बाद मैं आगामी कार्रवाई करूँगा। सर, लेडी डॉक्टर वहाँ के ना होने से हुआ है सर डिलीवरी की? देखिए, यहाँ पर जो मुझे सिविल सर्जन और CMHO द्वारा बताया गया है कि स्टाफ की शॉर्टेजेस हैं
जितने डॉक्टर होने चाहिए, जो उनकी एक तरह से जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट में वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो कार्यरत डॉक्टर कम है। उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से शासन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर पन्ना ज़िले को जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्टाफ की पोस्टिंग की जाए, और उसके लिए हम लोग भोपाल में अपनी तरफ से लिखेंगे भी और उसके लिए अनुरोध भी करेंगे। थैंक यू। जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए के बजट के बाद भी सुविधाएं वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं और उनके रखरखाव का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कलेक्टर की नाराजगी जाहिर करना एक सीधी सी बात है और सीधे सीधे लहजे में उन्होंने सभी को कह भी दिया है कि यदि अब लापरवाही बरती गई तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।